श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी भूल के कारण आज का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ में ना बर्बाद करो। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। इंसान को बोलने में, सीखने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। प्रेम वो चीज़ है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता, और नफ़रत वो चीज़ है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे आगे आपका समय और कम होता जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी रहती है। जब वह जागृत होती है तभी चमत्कार होते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो। इंसान ज़िंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान इंसान बदलता रहता है, वस्त्र बदलता रहता है, संबंध बदलता रहता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कमज़ोर व्यक्तियों से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर से प्रयास करो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हों। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। ज़िंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही ठीक हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। जहाज समंदर के किनारे सावधानी सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं बल्कि समंदर के बीच में जाने के लिए बनाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज़िंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब ज़िंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आपका असली मुकाबला केवल आपसे है। अगर आप खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें। वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाएं। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना और वैसी भूल फिर ना करने का प्रयास करना वीर और साहसी होने का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिली हो। चलने वाले दोनों पैरों में कितना फ़र्क है, एक आगे तो एक पीछे।
पर ना तो आगे वाले पैर को अभिमान है और ना पीछे वाले पैर को अपमान, क्योंकि उन्हें पता है पल भर में ये बदलने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे दोस्त सफ़ेद रंग जैसे होते हैं। सफ़ेद में कोई रंग मिलाओ तो नया रंग बन जाता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफ़ेद नहीं बन सकता। जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ तुम तक पहुँचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफ़ी है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता। यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहाँ अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीज़ें रखते हैं। पहली मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए, दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंखों में आंसू होना आपकी वजह से, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू होना आपके लिए। ईश्वर पर विश्वास बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे को आप हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ऐसा ही विश्वास ईश्वर पर करोगे तो वो भी तुम्हें गिरने नहीं देगा। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन किसी अपने को परेशान देखकर यह ज़रूर कहें, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। यह 3 शब्द जिंदगी में ऊर्जा भर देंगे। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखने लगता है तब चींटियाँ मछली को खाती हैं। यानी प्रकृति सभी को किसी न किसी रूप में मौका ज़रूर देती है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इन रास्तों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी भी खास समय के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की कोई ज़रूरत नहीं। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू अक्सर रह जाती है। कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत ज़रूर साथ देती है, इसलिए काबिल बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद यदि आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियां की वजह से उनसे
नफ़रत कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ प्राय समस्या यही होती है कि हम झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना के द्वारा संभल जाना नहीं। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और ज़िंदगी भर आनंद लो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर ज़िंदगी भर चुकाते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।